जय श्री श्याम दोस्तों। आज है बहुत खुशी का दिन क्योंकि मेरी जिठानी का हुआ है लड़का, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम कर कर आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए क्योंकि जाना था गांव। काफ़ी दिन से ये नींबू का पेड़ गांव ले जाना था, ये भी नहीं जाता। ये भी आज हमारे साथ ही जा रहा है। गमला तोड़ के निकाला क्योंकि ये वैसे नहीं निकल रहा था और इसको हमने खेत में लगाया वहाँ जाकर। और ये पीयू के पापा ने तोड़ा था, ये भी आ गए थे छत पर। हम चल दिए तैयार होकर गांव की तरफ क्योंकि टाइम से ही निकले थे, ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। और रास्ते में से बिठा लिया था हमने जीजी को और उनके बच्चों को भी, और हम सब पहुंच गए गांव। गांव जाते ही छुटकू था मम्मी के हाथ में, क्यूट सा। छुटकू हमारा चिल्ला रोने लग रहा था तो पियू उसको देख रही थी बहुत ही ध्यान से कि ये क्या कर रहा है छोटा बेबी। और उसके बाद मैंने भी इसको गोदी में लिया। बिल्कुल इसका लाइट वेट बिल्कुल हल्का सा है, बहुत क्यूट सा। ये हमारी चच्चा यानी कि मेरी जिठानी जो परेशान हो रही है। रोशनी जीजी छुटकू के साथ साथ पियू और प्राची के भी कपड़े लेके आई, सेम सेम इन दोनों बहनों के, जो बहुत अच्छे थे। देवर भाभी का पल्ला पकड़ के बाहर लाता है जब उसको बेबी होता है कुछ पूजा करने के लिए। ये हमारा न्यू बेबी जो हुआ है भैंस को, और ये है मेरी सबसे छोटी ननद जो कि जापे में आ रही है। और ये हमारा ट्रैक्टर और उसके साथ ही हमारा भांजा खड़ा। यो पाडा देखो कितने नखरे कर रहा है। हाँ बिरचा है ना। ये हमारी मम्मी गांव वाली सारा गोबर इकट्ठा करके डाल दे तसले में, और उन हमारी मम्मी डाल के आ रही है जहाँ खेत में एक जगह इकट्ठा कर रखा है। बारी बारी से जीजी भी डाल के आ रही है, ये भी सारे गोबर ही घेर के आ रहे हैं। रगड़ रगड़ के मम्मी की गोदी में आ गया है छुटकू, और इसका नाम वाई से निकला है, समझ नहीं आ रहा क्या रखें अभी तक। और ये इधर ये प्राची जीजे सब टी ब्रेक ले रही हैं, चाय पी रहे हैं, और इधर हमारी मम्मी भी बैठी हुई है। उसके बाद अगले दिन पापा मंजी और तरुण देने चले गए भेली जीजी के घर पे क्योंकि फिर कनागत लग गए थे, इसलिए पहले ही देने चले गए कनागत से। और फिर शाम को भाई साहब ले आए मीठा क्योंकि हमें उन्होंने मीठा नहीं खिलाया था, और कुछ सब्जी वगैरह खरीद के ले आए थे रात के लिए। और थोड़ा बहुत छठी की रात के लिए बांटने के लिए प्रसाद, बूंदी और नमकीन वगैरह मैंने कर ली थी शाम की तैयारी। आलू उबाल लिए थे और उसको छील रही थी सारे आलू को क्योंकि आलू की सब्ज़ी और पूरी बनानी थी। और ये हमारे पुराने घर में जहाँ पर टूड़ा रहता है वहाँ पर बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे। और खाना भी बन के हो गया है तैयार, पूरी और आलू की सब्ज़ी। काफ़ी लोगों ने खा लिया है, काफ़ी लोग खा रहे हैं। और इधर ये मेरी बीच वाली ननद भी है भोली, और ये मेरी बुआ और उनकी जेठानी मैना, और इधर हमारी मम्मी, सारी इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। लास्ट में यही सब बच रहे थे खाना खाने के लिए, जो अब बेड पे बैठ के खा रहे हैं सारे इकट्ठे क्योंकि बाकी सब ने खा लिया था। और खाना काफ़ी अच्छा बना था, सबने मिलके बनाया। ये जो साड़ी में खड़ी है ये मेरी बुआ की बेटे की बहू है।
छोटा भाई साहब। आज छठी होती है, आज कोई ना लेने छठी तक ज्यादा आठ रहे हैं। पीहून खाट के नीचे घुसकर खेल रही है। रात के पता नहीं कितने बज रहे थे, 12-1, और भाई साहब की ड्यूटी लगा दी थी हुक्का भरने में ही। और उसके बाद ये तीनों भी आ गए थे वापस इधर पुराने घर में ही। आज थी छुटकू की छठी, तो उसको कर दिया काला पीला, क्योंकि आज के दिन से ही इसको शाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी और इसकी शक्ल बन गई क्यूटी सी। और साथ ही साथ कीर्तनों के माँ वाले घर में चल रहा है चाय का जुगाड़ पानी, सारे मिलके बातें कर रहे हैं। ये मेरी वर्षा जीजी है और जिठानी लगती है, और चाय का जुगाड़ भी हो रहा है, साथ में चाय बन रही है और गप्पे भी मारे जा रहे हैं। सुबह के बज चुके थे 4, हो गई थी छठी ख़त्म। उसके बाद माँ ने दूध भिगोने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम लस्सी दूध लेके घर के लिए तरफ निकल गए थे। काफ़ी अंधेरा हो रहा था और ठंडा मौसम भी हो रहा था। घर की हालत थी बहुत बुरी। ये बूंदी लेके आए थे, मैं नमकीन जानबूझ के नहीं लेके आई, और दूध लस्सी की बोतल। पूरे घर का काम करा आते के साथ। और पीयू के पापा ड्यूटी चले गए थे खाना खा के, बाकी मैं और परवीन ने कुछ नहीं खाया, सो गए थे। सुबह शाम को नहा के फिर ये घूमने चले गए बाहर, और मैंने हम तीनों के लिए बनाई कढ़ी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा लस्सी तो थी ही, और पापा भी नहीं थे तो रोटी नहीं बनाई, सिर्फ कढ़ी चावल बनाए और हम तीनों ने खाए और फिर खा के जल्दी ही सो गए।